Alright guys, so welcome to JEE Academy by Acumen। मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं ये बात करने जा रहा हूँ कि आरआरबी जेईई 2024 का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें 3 बड़े चेंजेस हैं। जो एक नॉर्मल आरआरबी जेईई का नोटिफिकेशन आया करता था, मतलब पीछे जो 2018 का नोटिफिकेशन आया था, उससे अगर मेजरली मैं बात करूं जो हमें और आपको कंसर्न करती हैं, ऐसे 3 बड़े यहाँ पे चेंजेस हुए हैं। मेरी समझ से इन 3 चेंजेस में 2 चेंजेस तो बहुत अच्छे हैं, वेलकमिंग है, लेकिन एक जो बदलाव है वो थोड़ा सा चिंताजनक है। थोड़ा सा उसके लिए मेरे को टेंशन हो रहा है। सो आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि क्या मेजर चेंजेस है। सबसे पहला चेंज एज लिमिट का। लास्ट नोटिफिकेशन जो आरआरबी का उससे पहले जो भी आया करता था, इस नोटिफिकेशन में भी वो चीज मेंशन है कि आपका जो एज लिमिट होता था वो 18 से 33 साल तक का था। इस साल ये एज लिमिट चेंज करके 18 से 36 साल तक कर दिया गया है ड्यू टू कोविड। और साफ लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, आप अभी इस नोटिफिकेशन का जरा स्क्रीनशॉट स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है कि ये केवल वन टाइम मेजर है। ठीक है, आप एक बार और पढ़ लीजिए नोटिफिकेशन में, वन टाइम मेजर ड्यू टू कोविड-19। तो कोविड-19 की वजह से जिनका डिप्लोमा डिले हो गया या जो देर कर पाए या कुछ भी परेशानी हुई, उसके लिए 3 साल का, कोविड से अगर हम देखें तो हमें 3 साल बहुत ही उथल पुथल हुआ था, उस 3 साल को कंपनसेट आरआरबी ने किया है। ये बहुत स्वागत योग्य है। और बल्कि मैं तो ये कहूंगा, मेरी समझ से तो हर एक डिपार्टमेंट को इस चीज को कंसीडर करना चाहिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने रिक्रूटमेंट में इस चीज को कंसीडर करना चाहिए। तो ये तो पहला चेंज था एज लिमिट वाला, ये बहुत बढ़िया हुआ। दूसरा चेंज, इस बार आरआरबी ने मेंशन किया है कि कितने लोग सीबीटी 1 में क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, वैसे तो ये एक स्टैंडर्ड होता है, इस बार ये लिखा हुआ है तो कहीं से कहीं तक कोई डाउट नहीं होगा। अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो लिखा हुआ है कि सीबीटी 1 में, मैं समझाता हूं आपको, सीबीटी 1 में किसी आरआरबी जोन में जितनी भी वैकेंसीज होगी उसके 15 गुना, 15 टाइम्स लोगों को क्वालिफाई कराया जाएगा, है ना। इससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं? इससे अनुमान ये लगा सकते हैं कि सीबीटी 1 का जो कट ऑफ है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए 15 टाइम्स, नॉर्मली ये क्या होता है, ये स्टैंडर्ड होता है 3 या 4 टाइम्स। ठीक है, इसको 15 गुना किया गया है। ठीक है, आप कोई कमेंट में बोले और 3 और 4 नहीं होता, ये अलग अलग वैकेंसी का मैं भी मानता हूँ, कुछ में 10 होता है, ऐसा नहीं है। अब इस बात को पकड़ के पीछे ही पड़ जाते हैं कई लोग कि अरे सर आपने तो ये बता दिया, कोई कहेगा सर थोड़ा रिसर्च तो कर लो, थोड़ा ये तो कर लो, वो तो कर लो। अरे ठीक है भैया, गलती हो गई साहब, है ना, कोई बात नहीं। ठीक है, छोड़ दीजिए, दूसरे में क्या होता है इसकी बात करते हैं। तो 15 गुना यहाँ पे सीबीटी 1 में जो भी लोग क्वालिफाई करेंगे वो 15 टाइम्स होंगे। यानी जैसे अगर हम आरआरबी मुंबई, इस बार आरआरबी मुंबई ने सबसे ज्यादा वैकेंसीज नोटिफाई की गई है, लगभग 1570 के करीब वैकेंसीज है। 1500 मान के चल लेंगे तो उसका 15 गुना यानी लगभग 22,500 लोग केवल उस जोन में क्वालिफाई होंगे। और आपको पता है, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि आप जो आरआरबी का फॉर्म भरते हैं वो केवल एक आरआरबी जोन से भर सकते हो, वो जोन आपको चुनना होगा। उसके बारे में हम बात करेंगे, सबके इफ एंड बट्स अपने पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने जरूर रखेंगे, लेकिन वो आज के वीडियो में। अब तीसरा जो मेजर यहाँ पे पिछले नोटिफिकेशन से चेंज देखने को मिल रहा है, ठीक है, मेरी समझ से ये थोड़ा सा चिंता का विषय हो सकता है। देखिए अभी आप स्क्रीन पे 2018 का नोटिफिकेशन का फ्रंट पेज देख रहे हैं। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे टेंटेटिव स्केड्यूल ऑफ सीबीटी 1 मेंशन है, सीबीटी 2 का नहीं मेंशन है, लेकिन सीबीटी 1 का एक टेंटेटिव स्केड्यूल यहाँ पे मेंशन है। इस बार के नोटिफिकेशन 2024 में, अब आप जरा इसका स्क्रीनशॉट देखिए, इसका पिक्चर देखिए, यहाँ पे सीबीटी 1 की कोई टेंटेटिव डेट मेंशन नहीं है। क्या मतलब हो सकता है इस बात का कि ये डेट क्यों नहीं मेंशन किया?
देखिए, मैं कोई क्वेश्चन मतलब आरआरबी से नहीं कर रहा हूँ, ना ही कोई ऐसा डाउट है। जैसे मैंने इसके पीछे भी वीडियो बनाया था कि कब एग्जाम हो सकता है, तो आरआरबी 2018 में नोटिफिकेशन के लगभग 140 दिन बाद सीबीटी 1 हो गया था, और सीबीटी 1 के 2.5 महीने बाद सीबीटी 2 हो गया था। तो इस बार ये टेंटेटिव डेट नहीं दिया। अब इससे क्या समझा जाए कि कब एग्जाम होगा? अगेन मैं फिर से वही कहूंगा कि देखिए, हमारे पास और कोई रेफरेंस तो है नहीं। 2018 के नोटिफिकेशन को ही रेफरेंस मानते हुए अगेन मैं आप सब लोगों से ये कहूंगा कि तैयारी जोर से करिए, और लगभग 140 दिन यानी लगभग 3.5 महीने का समय आरआरबी के जो पीछे नोटिफिकेशन के अनुसार था, 140 दिन के समय या लगभग 3.5 महीने का समय मान के चलिए आपके एग्जाम होने का। लेकिन इस बार ये टेंटेटिव डेट मेंशन नहीं है, ये सत्य है। और जब तक टेंटेटिव डेट मेंशन ना हो या डेट ना आ जाए, हम श्योरली कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन पुराने नोटिफिकेशन से रेफरेंस लेकर के ये 3.5 महीने का हमको नंबर एक देखने को मिलता है। तो गाइस, ये 3 मेजर चेंजेस थे। पीछे आरआरबी का जो नोटिफिकेशन आया करता था और इस बार जो आरआरबी का नोटिफिकेशन है उसमें। आई होप आप लोगों को बात समझ में आई होगी। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।